नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। भाग्य के स्वामी बृहस्पति का धन की मूल राशि वृषभ में होने वाला गोचर किस तरह से ये 12 राशियों को प्रभावित करेगा। जब आप इस गोचर को देशकांड और नवमांश के स्तर पर समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैं जो एफर्ट दूंगा आने वाले समय में क्या उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैरिज में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन सी वो विशेष राशियां हैं जो आने वाले समय में मैक्सिमम गेन प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, एंड किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को, अपने भाग्य को, अपने मैरिज के पक्ष को, चाइल्ड के पक्ष को, फॉरेन ट्रैवल के पक्ष को एंड विशेषकर वेल्थ के पक्ष को शेप कर सकते हैं। इन सबको समझेंगे हम इस सेशन के माध्यम से। अगर आप चैनल को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा जिससे हम आपको आपका फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप जो है वो सेंड कर पाएँ। इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा, जिससे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना रहे किसको किस ऑर्डर में हमें फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप्स को सेंड करना है। गुरु जो है उनके पास क्या है? गुरु के पास ज्ञान है। शुक्र के पास क्या है? शुक्र के पास धन है। शुक्र के पास वो टेक्निक्स हैं जिससे आप कलयुग के अंदर जीवन को आसानी से जी सकते हैं। कलयुग के अंदर शुक्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अपने आसपास भी देख लीजिएगा, जो धन की व्यवस्था है वो कलयुग के अंदर शुक्र महाराज के हाथ में है और यहाँ धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शुक्र और गुरु का जो मिलन है वास्तव में गाइज आफ्टर 12 ईयर्स बहुत शानदार मिलन जो है वो यूनिवर्स स्काइज में होने जा रहा है। शुक्र का गुरु के साथ जो मिलन है वो वास्तव में बहुत अच्छा मिलन है। एज गुरु जो प्लैनेट है उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उनके पास नॉलेज है, बट उनको जो धन की आवश्यकता है या उनको जो एप्रिसिएशन चाहिए समाज से वो शुक्र की राशि से आसानी से आ पाता है। और शुक्र के पास जो है वो धन की व्यवस्था काफ़ी है, बट उसको जो नॉलेज चाहिए या उसको जो गुरु से वार्तालाप करना है वो आसानी से गुरु के साथ किया जा सकता है। अब इस ट्रांजिट से क्या बदलने जा रहा है? देखिए, गुरु और शुक्र जो है दोनों ही मैरिज में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाते हैं। गुरु जो है वो फीमेल के बर्थ चार्ट में मैरिज के कारक बन जाते हैं, उनके स्पाउस के कारक बन जाते हैं, और शुक्र जो है वो मेल बर्थ चार्ट में आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के कारक बन जाते हैं। जब ये दोनों प्लैनेट स्काइज में मिलते हैं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैरिज रिलेटेड सबसे बड़े चेंजेस आपको आसपास दिखाई देंगे। मैरिज से जुड़े हुए सबसे बड़े चेंजेस, परिवर्तन आपको आसपास में दिखाई देंगे। अब चाहे ही आप इसे कहें कि जिनको बहुत समय से डिले आ रहा है मैरिज में, मैरिज होने के चांसेस हैं, चाहे आप इसे कहें कि जो अभी अपने पार्टनर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं, वो उन्हें व्यवस्थित करने जा रहे हैं, चाहे आप कहें कि शुक्र और गुरु का मिलन होने जा रहा है, तो जहाँ चीज़ें स्टक हो गई थी कि बिल्कुल रुक गई थी वो आगे बढ़ सकती हैं, उसके भी आसार है। तो सारी संभावनाएं हैं, कॉज शुक्र और गुरु का यूनिवर्स के अंदर मिलन होने जा रहा है और ये मिलन हो रहा है वृषभ राशि के अंदर। जो वृषभ राशि आप जानते हैं, ये राशि इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो आने वाले समय में चीज़ें मैरिज की तरफ होती हुई तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। ये फर्स्ट मेजर चेंज है जो ये ट्रांजिट हमारे जीवन के अंदर लेके आ रहा है। दूसरा बिंदु है शुक्र और गुरु का आपके प्रोफेशन के ऊपर आता हुआ प्रभाव। देखिए, गुरु महाराज जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं और शुक्र महाराज जो हैं वो धन के देवता हैं। गुरु इस समय वृषभ राशि के अंदर गोचरमान रहेंगे और गुरु का वृषभ राशि के अंदर होना शुरुआत में ही इंगित करता है कि जिन लोगों को अब तक जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया है, जिन लोगों ने जॉब में पॉलिटिक्स को बहुत देखा है, जिन लोगों ने जॉब में ओवरबर्डन्स को बहुत देखा है कि हमने तो हमारी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश करी है बट चीज़ें आगे मूव नहीं हो पाती हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन समाचार ये गोचर लेके आता है। एज जुपिटर जो है वो डिस्कशन में विश्वास करते हैं और शुक्र भी डिस्कशन में विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से डिस्कशन करके, अपने वो कलीग्स के साथ डिस्कशन करके और अपनी फैमिली में डिस्कशन करके आप अपनी जॉब के बारे में एक क्लैरिटी के ऊपर आ सकते हैं कि हाँ, मुझे प्रोफेशन के रिगार्डिंग क्या करना है। तो जो पैशन वर्सेस प्रोफेशन का या जॉब का जो डिलेमा होता है, बिजनेस के अंदर जो डिलेमास होते हैं, उनके ऊपर आसानी से विजय प्राप्त की जाती है। कॉज दोनों ही प्लैनेट जो है वो डिस्कशन के अंदर विश्वास रखते हैं। जहाँ पहले गुरु मंगल की राशि में थे, मंगल डिस्कशन में विश्वास नहीं रखते, तो गुरु मंगल के साथ इतना अच्छा तालमेल नहीं बना पाते हैं जितना गुरु शुक्र के साथ बना पाते हैं। लेकिन की क्या बनती है? की टू सक्सेस है डिस्कशन करना, बातचीतों को कंटिन्यू रखना, डिप्लोमेसी को रखना। आप जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन के जो डोर्स हैं, उनको अगर क्लोज कर देते हैं तो जुपिटर का शुक्र के राशि के अंदर होना आपको मैक्सिमम गेन प्रदान नहीं कर पाएगा। तो शुक्र और गुरु का मिलन हो रहा है, कम्युनिकेशन के सारे डोर्स, सारे चैनल्स को आपको ऑपरेटिव रखना है, उन्हें ओपन रखना है। देन द थर्ड थिंग इज़ कि जुपिटर का वृषभ राशि के अंदर होना, जुपिटर और शनि एक भाग्य के स्वामी, एक कर्म के स्वामी, दोनों ही वृश्चिक राशि को देखेंगे। वृश्चिक राशि बाय डबल ट्रांजिट एक्टिवेट होने वाली है। अब क्या है वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि इज़ ऑल अबाउट जो भी आपसे छुपा हुआ है, जो भी आपसे हिडन है, जो अब तक आपको नहीं प्राप्त हुआ है, आपके अंदर है बट आप उसके बारे में अनअवेयर हैं, उसे अभी डिस्कवर करना बाकी है। तो ये डिस्कवरी का टाइम है वृश्चिक राशि के रिगार्डिंग। हमें कुछ ना कुछ डिस्कवरीज जो है आने वाले समय में करनी होंगी, प्राप्त होगी। आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए, कहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, उस पर्टिकुलर भाव के रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्कवरी आप आने वाले
समय में करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर गोचर इंगित करता है कि कर्म के स्वामी और भाग्य के स्वामी ने एक राशि को एक्टिवेट कर दिया है। अब वो राशि जिस भाव के अंदर आ रही है उस भाव का जीव भी एक्टिव हो सकता है। हाँ, अगर ये 7th हाउस के अंदर आ रही है तो हो सकता है आने वाले ईयर के अंदर आप डिस्कवरी करें अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, अपने 7th हाउस के रिगार्डिंग। अगर ये 2nd हाउस में हो रहा है तो वेल्थ के ऊपर आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, वेल्थ के ऊपर वर्क करेंगे, फैमिली के ऊपर वर्क करेंगे, एज दोनों प्लैनेटों ने एक्टिवेट कर दिया है उस पर्टिकुलर राशि को। देन द 4th थिंग इज कि इस पर्टिकुलर टाइम में कई राशियाँ हैं जो कि शनि 7.5 और शनि ढैया के कुप्रभाव से परेशान है, उसके कुप्रभाव को वो झेल रहे हैं। तो उन लोगों के जीवन में क्या बदलने जा रहा है इस गोचर से? गुरु जो है वो वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि में आते ही गुरु कन्या को देखेंगे और कैप्रिकॉर्न को देखेंगे। कैप्रिकॉर्न राशि इस समय शनि 7.5 के 3rd चरण, 3rd फेज से गुजर रही है। गुरु की दृष्टि जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। वो जिस भी राशि को देखते हैं उसको वो एक्टिवेट कर देते हैं, रिजुविनेट कर देते हैं, उसके अंदर ऊर्जाओं का संचार कर देते हैं। तो कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है तो आपके अंदर ऊर्जाओं का संचार गुरु आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली करेंगे। इसी के साथ साथ स्कॉर्पियो और पाइसेस जो है वो भी शनि की ढैया से इस समय प्रभावित है। तो स्कॉर्पियो और कैंसर तो स्कॉर्पियो राशि आपको जुपिटर आने वाले समय के अंदर प्रभावित करेंगे। वो आपको आने वाले समय के अंदर बाय 7th एस्पेक्ट देखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो आपने कुप्रभाव झेला है अब तक शनि 7.5 का, वो अब आपके जीवन से जाने वाला है, कॉज गुरु आपको बाय 7th एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। 7th एस्पेक्ट जो होता है गुरु का वो पार्टनरशिप दाई एस्पेक्ट होता है। तो आपको स्पिरिचुअल यात्राएं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना चाहिए। स्पिरिचुअल ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को बैलेंस और रिजुविनेट करने में। अगर हम इस ट्रांजिट को दृश्यकांड के ऊपर नापें, दृश्यकांड के स्तर पर देखें, तो दृश्यकांडों के अंदर वृषभ राशि के अंदर भी 3 दृश्यकांड ही बनते हैं। प्रथम जो दृश्यकांड है वृषभ राशि का वो मिक्स दृश्यकांड होता है। और आप जानते हैं मिक्स दृश्यकांड के बारे में, मिक्स दृश्यकांड ऐसे दृश्यकांड होते हैं जिसमें जब भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, जब भी प्लैनेट गोचर करता है तो वो सामान्य रिजल्ट्स को निकालने की ज़्यादा चेष्टा करता है। हाँ, इस मिक्स दृश्यकांड के अंदर कई बार पर्सन जो है अपने पाथ से डिरेल हो जाता है। एंड काफ़ी बार देखा गया है कि अगर प्लैनेट जो है वो मिक्स दृश्यकांड के अंदर हो तो कुछ ऐसी इच्छाएं जातक के अंदर जन्म लेने की कोशिश करती हैं ट्रांजिट के अंदर। जैसे गुरु का ट्रांजिट इस समय वृषभ में हो रहा है, तो कुछ ऐसी इच्छाएं जातक के अंदर जन्म लेने की कोशिश करती हैं जिसमें वो अपने आप को बंधा पाता है। वो बदला लेने की भी कोशिश कर सकता है अपनी फैमिली से या अपने उन रिलेटिव से जिसने उसका अब तक साथ ना दिया हो, या जिसने उसके साथ किसी न किसी का तरह का दुर्व्यवहार करा हो। तो मिक्स दृश्यकांड के अंदर हमें इस ऊर्जा को संतुलित रखने की आवश्यकता है। देन द 2nd दृश्यकांड जो है वो चतुष्पद दृश्यकाणा है। वृषभ राशि के अंदर ही आता है, चतुष्पद दृश्यकाणा है। और ये दृश्यकाणा जो है वो एक फेवरेबल दृश्यकाणा है। इस दृश्यकाणा के अंदर अच्छी ऊर्जाओं का समावेश है। एंड द 3rd दृश्यकाणा जो है वो पक्षी दृश्यकाणा है। तो गुरु का पक्षी दृश्यकाणा के अंदर होना, आप ये समझिए इस ट्रांजिट का जो ग्राफ है वो शुरुआत में तो थोड़ा बदला लेना, थोड़ा जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा है उनको मैं चैलेंज करूँगा, इस तरह की ऊर्जाओं से होगा। बट आने वाले समय में सेटल अप होगा। तो शुरू का जो टाइम है, शुरू के जो 10 to 15 डेज है उसमें अनरेस्ट हर जातक के जीवन के अंदर आएगा। तो अगर आपके जीवन में अनरेस्ट आता है तो आप इस बात को जरूर अप्लाई करिएगा, उसको इससे कनेक्ट करिएगा कि गुरु का गोचर है। इसलिए शुरू में सोसाइटी की तरफ थोड़ा सा अनरेस्ट डेवलप होगा कि लोग मुझसे पूछते तो बहुत कुछ है बट मेरी हेल्प नहीं करते। इस तरह का अनरेस्ट जो है वो सोसाइटी में डेवलप होने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर। इसीलिए पर्टिकुलर टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंदर ह्यूमैनिटी जो है वो चैलेंजेस को फेस कर रही है। ह्यूमैनिटी जो है, गुरु क्या है? गुरु ह्यूमैनिटी के स्वामी है, वो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करता है। तो राइट नाउ जो ह्यूमैनिटी है वो चैलेंजेस में है, कॉज जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो फर्स्ट ऑफ दृश्यकाणा को टच करने वाला है, जिसमें नीच का नवमांश कैप्रिकॉर्न भी आता है। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न नवमांश है, नीच का नवमांश है, कैसे ये ट्रांजिट निकलेगा। ओवरऑल ट्रांजिट कूल है, ट्रांजिट ऐसा नहीं है कि मैलेफिक ट्रांजिट है, बट इसका जो ग्राफ है वो शुरू में चैलेंजेस से फील्ड है। तो अगर आपको अनरेस्ट दिखाई देता है या अगर आपको चैलेंजेस फेस होते हैं, और उन लोगों को डेफिनेटली जो जॉब के अंदर कुछ करना चाहते हैं, जो ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं, या जो मैरिज में कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर टीचर है, टीचिंग के अंदर है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, उनके जीवन के अंदर अनरेस्ट जो है वो ईजीली डेवलप हो जाएगा। बिकॉज आपका जो स्वामी है, आपका जो मूल ग्रह है, मूल प्लैनेट है, वो इस समय यूनिवर्स में चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो ये बात हुई नवमांश और दृश्यकाणा की। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इस गोचर को और इन डेप्थ में जाकर देखें तो ये जो गोचर है ये 3 नक्षत्रों के तरफ होने वाला गोचर है, जिसमें प्रथम नक्षत्र तो कृतिका है, जिसमें गुरु एंटर कर चुके हैं। 12 जून को गुरु जो हैं वो 2nd नक्षत्र रोहिणी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे। और इसी ट्रांजिट के अंदर गुरु जो है वो वक्री भी होंगे। अराउंड 12 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे, वापस से रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। तो मुझे लगता है गुरु का रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो गोचर होगा वो सबसे शानदार गोचर होगा। और ये गोचर जो है वो उसी समय होगा जब कर्म के स्वामी जो है वक्री हो जाएंगे और भाग्य के स्वामी जो है वो सीधा चलना लगेंगे। तो शुरुआत के अंदर इस गोचर में अनरेस्ट काफ़ी है। शुरुआत में ये गोचर क्या कहता है कि आप अपने
हेल्थ के क्राइसिस को फिक्स करिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को फिक्स करिए और अपने आप को गुरु की तरह बनाइए। दैन आफ्टर द मंथ ऑफ जून ये ट्रांजिट स्पीड को पिकअप करेगा और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इतने फास्ट होंगे और इतने बड़े चेंजेस आएंगे जिनकी हमने अब तक कल्पना भी नहीं करी होगी। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो बड़े बड़े चेंजेस हैं वो ये ट्रांजिट होल्ड करता है, ट्रांजिट देने की शक्ति रखता है। जस्ट थोड़ा सा ये टाइम लेगा। एज शुरू का नक्षत्र जो है कृतिका, उसमें जो ऊर्जाएं हैं वो ऐसी ऊर्जाएं नहीं है जिसमें कुछ नए काम को स्टैब्लिश किया जाए। तो रोहिणी का जब टाइम आएगा, जब ये पूरी तरह से फाइनेंस की तरफ पूरा फाइनेंशियल ट्रांजिट आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये किस हाउस के अंदर हो रहा है, वो हाउस अब आपकी मूल शक्ति बना हुआ है, तो उस हाउस को आपको देखना है कि ये किस हाउस के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। गुरु जिस भी भाव के अंदर ट्रांजिट करते हैं, जिस भी राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं, एक त्रिकोण को निर्मित करते हुए चलते हैं, एक त्रिकोण बना देते हैं। गुरु की विशेष पावर है त्रिकोणों का निर्माण करना, ये गुरु की ही विशेष पावर है। तो किस तरह का त्रिकोण बन रहा है आपके लिए, क्या है रेमेडीज़, इनको अब हम समझने की कोशिश करेंगे राशि वाइज। अब तक अगर एनालिसिस नहीं देखा है, एक बार एनालिसिस को देख लीजिएगा। एनालिसिस आपकी बहुत हेल्प करता है, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चंस पुटअप करते रह जाएंगे। क्यों मुझे शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिले, क्या होता है खरदरेश कांड, क्या होता है 64वां नवमांश, क्यों आपने 64वां नवमांश कहीं कैलकुलेट कर दिया। तो उसके लिए आपको एक बार एनालिसिस देखना होगा। मेष राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में। अब गुरु सेकंड हाउस में आके गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि वेल्थ के बारे में बात करो। मेष राशि वाले जातक आने वाले समय में क्या करेंगे, उनको कुछ बातें बहुत पसंद आएंगी। आप फाइनेंस की बात कीजिए, आप फैमिली की बात कीजिए, आप सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात कीजिए, आप कुछ अच्छा फाउंडेशन रखना है उसके बारे में बात कीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके बारे में बात कीजिए। मीन्स प्रैक्टिकल बात कीजिए और वो बातें जिनसे कुछ अच्छा रिजल्ट निकल का है, ऐसी बातें मेष राशि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। स्कॉर्पियो राशि एक्टिवेट हो रही है, आपके 8th हाउस के अंदर आती है। शुरू में ही ये ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश करेगा आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है शुरुआत जो इस ट्रांजिट की है वो प्रोफेशन को अपने दायरे में, अपने हद में लेती है। एज गुरु जो है वो कैप्रिकॉर्न नवमांश में है जो कि 10th हाउस में आता है और स्कॉर्पियो 8th हाउस के अंदर है। तो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे या जानना चाहेंगे कि क्या होगा आफ्टर मैरिज, जीवन कैसा रहेगा, आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस है या नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अपने प्रोफेशन के बारे में मुझे बताइए। इस तरह की बातें अब आपके मन के अंदर आने लगी हैं कॉज जुपिटर का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो रहा है। ये ट्रांजिट काफ़ी शानदार ट्रांजिट है, बीइंग द 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर सेकंड हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर एक बात आप अपने जीवन के अंदर जरूर देखेंगे कि आफ्टर 1 ईयर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफाइंड पाएंगे, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड पाएंगे और एक ऐसा पर्सन पाएंगे जिसने काफ़ी हद तक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो क्राइसिस है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। बीट जॉब क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या हेल्थ क्राइसिस हो, मैरिज भी क्राइसिस होती है, तो इनके ऊपर अब आप विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। एज जुपिटर ने एक त्रिकोण को एक्टिवेट करा है और वो त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो जीवन में स्टेबिलिटी लाने का टाइम है, जीवन के अंदर सिक्योरिटीज़ को लाने का टाइम है और जीवन को रिफाइंड बनाने का, जीवन को बेटर बनाने का ये टाइम है। ये ट्रांजिट इस एनर्जी को, इस बात को होल्ड करने वाला ट्रांजिट है। इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में शुरुआत में स्पाउस की हेल्थ को थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आफ्टर मैरिज क्वेश्चन है तो वहाँ स्पाउस की हेल्थ जो है वो अंडर द क्वेश्चन रह सकती है। जुपिटर उनके भाव से 8th ट्रांजिट कर रहे हैं, कॉज 7th से ये 8th ट्रांजिट हो गया, तो वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस शुरू में ये रख सकते हैं। तो शुरुआत इस ट्रांजिट का है थोड़ा सा डाउन फेस से नीचे जाके ही शुरू कर रहा है, बट इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाने लगेगा। एंड किस मंथ में मैक्सिमम चेंजेस को आप देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत जो है ट्रांजिट की उसको तो हमने समझ लिया है। 12 जून और उसके बाद से ये ट्रांजिट बहुत बहुत ऊंचाइयों तक आपको ले जा सकता है। एज नक्षत्रास भी बदलेंगे और दृश्यकाणा के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के लिए इस समय ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपकी राशि के ऊपर ही ट्रांजिट होता है। जब भी गुरु जन्म राशि को ट्रांजिट करते हैं तो वो जो ट्रांजिट होता है वो सबसे स्पेशल ट्रांजिट होता है। इस पर्टिकुलर ईयर में गुरु के ट्रांजिट को आपको देखते रहना है, कब वो नक्षत्र बदलते हैं, कब वो नवमांश बदलते हैं, कब वो वक्री होते हैं, कब वो मार्गी होते हैं, इनकी आपको प्रॉपर जानकारी रखनी है। गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, मन के अंदर गुरु की एनर्जीज है, मन के अंदर गुरु की बातें आने लगी है कि मैं एक टीचर हूँ, एक फिलोसोफर हूँ। अब आपको गहरी बातें इन्फ्लुएंस करती हैं, जो गहरी होती है ना बातें, जिनमें इन डेप्थ होता है कि लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कार्मिक जर्नी कैसी है, क्यों मैंने जन्म लिया, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो फिलोसफिकल बातें हैं, ये गुरु से निकल के आती है। तो अब ये आपको अट्रैक्ट करती है। गुरु स्कॉर्पियो राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके 7th हाउस में है, तो स्पाउस के बारे में तो कुछ ना कुछ होगा, मैरिज में कुछ ना कुछ होके रहेगा इस पर्टिकुलर ईयर में। प्रोफेशन में प्रमोशन की आप उम्मीद रख सकते हैं। एंड द सेकंड इज कि बिजनेस को स्टार्ट करने की भी बात गुरु ने अपने ट्रांजिट में कह दिया है। आपके लिए गुरु ने किस त्रिकोण को निर्मित करा है आप जानते हैं? आपके लिए गुरु ने निर्मित करा है धर्म त्रिकोण को।
को, बीइंग ट्रांजिटिंग द राइजिंग साइन, द मून राइजिंग। सो धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो चुका है। और धर्म त्रिकोण आप जानते हैं क्या करता है? धर्म त्रिकोण आपको ड्यूटीज़ की तरफ ले जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ले जाता है। टॉरस राशि, टॉरस में जो चंद्रमा होता है, मतलब जो टॉरस जन्म राशि है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ को पसंद नहीं करती। उसका क्या है, उसको भोग चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, लाइफ में लग्जरी एंड ऑल चाहिए। बट गुरु का ये जो ट्रांजिट है, ये आपको ये कार्मिक लेसन दे रहा है, या एक आपका ये एक टीचिंग का लेसन दे रहा है कि लाइफ में इंजॉयमेंट, भोग, ये चीज़ें ही प्राथमिक नहीं होती है, यही हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। हमें थोड़ा आगे बढ़कर सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए लाइफ को कैसे स्टेबल किया जाए, सिक्योर किया जाए। तो आने वाले समय में जॉब की तरफ आपको टॉरस राशि वाले बहुत ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलेंगे। कॉज हर इंसान सोचेगा कि लाइफ को अब स्टेबल करने का टाइम है। टॉरस राशि इसी समस्या से इस समय जूझ रही है कि लाइफ में इंजॉयमेंट की जाए या सोसाइटी के बारे में सुना जाए। और सोसाइटी तो आप ये समझिए आपके घर में आके आपको बातें बताने लगेगी, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज कर लो, ये समस्या है, इसका ये निदान कर लो। मतलब सोसाइटी का इन्फ्लुएंस अब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए शुरुआत में हो सकता है आप इसे पसंद ना करें इस ट्रांजिट को, बट बिलीव मी, ये ट्रांजिट आपको एक रिफाइंड पर्सन बना के निकालेगा, एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी को फेस कर सके। तो वो एनर्जी इस ट्रांजिट में डेफिनेटली है। मिथुन राशि के लिए होने जा रहा है आपके 12th हाउस में गुरु का गोचर चंद्रमा से 12th में इतना शानदार नहीं होता। कॉज गुरु कैसे प्लानट है? गुरु एक ऐसा प्लानट है जो देवता रूपी हैं, जो ज्ञान को प्रदान करते हैं। आप टीचर को अपने पीछे चाहेंगे कि टीचर का ज्ञान मुझे ना मिले, टीचर मुझसे हमेशा बैकवर्ड रहे, हमेशा मुझसे पीछे रहे। ऐसा कोई भी जातक नहीं चाहता। हर जातक चाहता है कि टीचर उसको देखें, टीचर उसको इन्फ्लुएंस करे। एंड यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कॉज जुपिटर जो है वो 12th है चंद्रमा से। लेकिन ये ट्रांजिट इसलिए अच्छा है कि ये ट्रांजिट आपको समय देता है। ये ट्रांजिट आपको समय देता है। चंद्र राशि जिनकी भी मिथुन है इस समय, उनको ये ट्रांजिट समय दे रहा है। गुरु कह रहे हैं मैं भी तुम्हारी 12 नंबर की राशि में हूँ, तुमसे थोड़ा पीछे हूँ। आने वाले ईयर में, मतलब 2025 में, मैं तुम्हारी राशि के ऊपर से गोचर करूँगा। तो अभी तुम्हारे पास एक ईयर है, अभी तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हो। और किन चीज़ों के ऊपर? मिथुन राशि वाले इस समय सोच रहे हैं मैक्सिमली कि अपने क्राइसिस से बाहर निकला जाए। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो हेल्थ का क्राइसिस है, उससे बाहर निकला जाए, फाइनेंस को मजबूत किया जाए और लाइफ को बेटर करा जाए। लाइफ को ऐसा बनाया जाए कि इसे लंबे समय तक बिना किसी समस्या के चलाया जा सके। मिथुन राशि वाले लिटरली यही सोच रहे हैं। कॉज आपके 12th हाउस के अंदर जुपिटर महाराज गोचर कर रहे हैं। और गुरु आप जानते हैं 12वें भाव में क्या करते हैं? गुरु क्या है? जीव हैं। तो जब भी गुरु 12वें भाव में गोचर करते हैं ना चंद्रमा से, वो कहते हैं हेल्थ को मैं बेटर करूँगा। हेल्थ को बेटर करना है, टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। क्राइसिस है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, तो उससे बाहर निकल के आना है। और इसी के साथ साथ कॉज ये ट्रांजिट आपके चार्ट में मोक्ष त्रिकोण का निर्माण कर रहा है। मुझे लगता है कॉज ऑफ गुरु के ट्रांजिट आप आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा एंड ऑल 12th हाउस की चीज़ें वो करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में आप कुछ ना कुछ नया स्थापित करेंगे, कुछ ना कुछ नया इस्टेब्लिश करेंगे। हो सकता है हाउस होम में कोई आप चेंजेस लेके आएँ, हो सकता है प्रोफेशन में कोई बदलाव आए। लेकिन ये ट्रांजिट इंगित करता है कि फैमिली में कोई चेंजेस, कोई बड़ा चेंज जो है आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। एंड जॉब के अंदर कोई बड़ा चेंज आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। एज 6th हाउस को गुरु शनि ने एक्टिवेट कर दिया है और 4th हाउस को वो ट्राइन के अंदर ले आए हैं। तो दोनों ही संभावनाएं हैं, कुछ ना कुछ बड़ा होने की संभावना है 4th हाउस के रिगार्डिंग और 6th हाउस के रिगार्डिंग। मदर की हेल्थ का थोड़ा इस समय ध्यान रखना चाहिए। कॉज गुरु का गोचर 12th हाउस में एंड वो एक लिंक बना रहे हैं। तो मदर की हेल्थ का हमको थोड़ा सा ट्रांजिट में ध्यान रखना चाहिए। शनि 7.5 से अब आप प्रभावित है नहीं, शनि की ढैया आपको लगी नहीं हुई है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी शानदार ट्रांजिट बनता है। ये उम्मीद इस ट्रांजिट से रखिएगा कि मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास टाइम है और मुझे बड़ी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। जैमिनी राशि आने वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क आपको करती हुई दिखाई देगी, ये फॉर श्योर है। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो हाउस होम में बदलाव हो, ये सब कुछ संभव है फॉर जैमिनी राशि। अगर हम कर्क राशि के लिए देखें तो कर्क राशि प्रेजेंट टाइम में शनि के कुप्रभावों को झेल रही है। शनि आपके 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसे कहते हैं शनि ढैया का लगना। तो शनि ढैया के प्रभाव से आप पीड़ित हैं। क्या गुरु का गोचर शनि ढैया से आपको बचा सकता है? देखिए, गुरु आपके 11th हाउस के अंदर गोचर करने वाले हैं और 11th हाउस में बैठकर गुरु एक त्रिकोण को निर्मित करेंगे और वो त्रिकोण है काम त्रिकोण। काम मीन्स डिज़ायर, इच्छाओं का त्रिकोण। तो गुरु जब भी काम त्रिकोण पे गोचर करते हैं, गुरु जिस भी त्रिकोण के ऊपर गोचर करते हैं, वो उस त्रिकोण से संबंधित कुछ नई ज्ञान की बातें आपको बताते हैं। आने वाले समय में कैंसर राशि की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, और कैंसर राशि को हमेशा उनकी इच्छाएं ही डोमिनेट करती हैं। अगर किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता तो फिर बस वो चीज़ उनके लिए नहीं है। अगर किसी चीज़ में मन नहीं लगा तो कैंसर राशि उससे कनेक्ट कभी भी नहीं होगी। चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो मैरिज हो, स्पाउस हो, फॉरेन ट्रैवल हो, वेल्थ हो, कुछ भी। मन जहाँ पे लगेगा वहीं पे ये अपने आप को
अपने आप को इन्वेस्टेड पाते हैं कि भाई हमें हमारी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करना है। अब गुरु आपको ज्ञान देने आ रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि नई इच्छाओं के अंदर भी कोई ना कोई नियंत्रण होना चाहिए। 11th हाउस है तो इच्छाओं के ऊपर भी हमें नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, उनको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर ट्रांजिट से मुझे लगता है आप अपने फाइनेंस को बेटर करना सीख पाएंगे। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो खूबी अब आपके जीवन में डेफिनेटली आने वाली है। फाइनेंस को मैनेज करना एज 11th हाउस जो है फाइनेंस को मैनेज करने का भाव है। ये सीए बना देता है आदमी को। जब 11th हाउस में गुरु आते हैं तो वो सीए, फाइनेंस की स्टडीज़, एमबीए की स्टडीज़, एजुकेशन में बिजनेस को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, इनकी बातें बहुत करने लग जाता है जातक। एंड ये 5th हाउस को भी देख रहे हैं तो वो भी संभावना है। अदरवाइज जनरल स्तर पर अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस की तरफ इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है जनरल स्तर पर भी हर जातक, कैंसर राशि का जातक फाइनेंस को मैनेज करना सीखेगा। वो सीखेगा फाइनेंशियल टर्म्स को, वो सीखेगा कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाए। तो आने वाले समय में एसआईपी, म्यूचुअल फंड एंड ऑल, इनकी तरफ आपका इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ने लगेगा। और शनि ने इस चीज़ को ही प्रभावित कर रखा था, पीड़ित कर रखा था। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इनकी तरफ आप जाते थे, कुछ समय इन्वेस्ट करते थे, बट वापस लौट के आ जाते थे। अब गुरु कह रहे हैं नहीं जी, अब मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोनों ही प्लैनेट स्कॉर्पियो के एक्टिवेट कर रहे हैं, 4th हाउस एक्टिवेटेड है, रिलोकेशन हो सकता है। तो हाउसों में चेंजेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोई भी पॉसिबिलिटी आने वाले समय में ऐसी बन सकती है। अगर हम लियो राशि की बात करें तो आपके लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 10th हाउस के अंदर। गुरु का आपके 10th हाउस के अंदर होने वाला गोचर। आप इस गोचर की एनर्जी को समझने की कोशिश करिए कि गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपके लिए हमेशा फेवरेबल होता है। जब वो आपकी राशि से दशम चलते हैं, जब भी गुरु किसी राशि से दशम चलता है तो जातक की जो साइकोलॉजी होती है वो उसके प्रोफेशन के अराउंड ही लूम करने लग जाती है। 24 घंटे में से 20 घंटे जातक क्या सोचेगा, जॉब कैसे चलेगी, प्रोफेशन कैसे चलेगा, ये उसकी थिंकिंग बन जाती है, ये उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि 10th हाउस के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा सोचना है। नाउ कॉस जुपिटर आपके 10th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं, वो एक त्रिकोण का भी निर्माण कर रहे हैं। और कौन सा त्रिकोण वो बना रहे हैं इस समय, वो बना रहे हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ मीन्स फाइनेंस, अर्थ मीन्स स्टेबिलिटी, अर्थ मीन्स सिक्योरिटी। तो ये 3 अब आपके की टर्म्स है, ये आपके की टर्म्स हैं, ये आपके वो बिंदु हैं जिनके ऊपर ही आप हर चीज़ को डिसाइड करेंगे। किसी चीज़ से सिक्योरिटी नहीं मिलती, अब वो आप काम नहीं करना चाहेंगे। ये लियो राइजिंग आने वाले समय में जॉब वर्सेस बिजनेस में जॉब की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जॉब में संभावनाएं भी काफ़ी हैं। आपका जो मैनेजमेंट है, आपका आपका जो बॉस बनेगा, उसके अंदर जुपिटर की एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगी, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाला, आपकी बातों को सुनने वाला। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कलीग्स के साथ अच्छे संबंध ये ट्रांजिट बना सकता है। 10th हाउस में जो गोचर है गुरु का, वास्तव में एक शानदार गोचर है। एज मदर इन लॉ जो है, जो आफ्टर मैरिज के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें मदर इन लॉ के स्वभाव में आपको बड़ा परिवर्तन इस ट्रांजिट के माध्यम से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मदर इन लॉ की तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज आने लग जाएं, इसकी भी संभावना है। तो आफ्टर मैरिज में हैप्पीनेस दिखाई देती है। और अगर अब तक मैरिज नहीं हुई है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि गुरु का गोचर हो और जो प्रपोजल है वो मदर इन लॉ की तरफ से आपको प्राप्त हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा ताकत है, पावर है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर। अब हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे शेप करते हैं। आपकी जो राशि है वो शनि के 7th एस्पेक्ट से प्रभावित है इस समय। शनि जो है आपके 7th हाउस में गोचर करते हुए 7th एस्पेक्ट आपको दे रहे हैं। तो उससे भी गुरु आपको बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से गुरु मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉज लियो राशि इस समय किस चीज़ से प्रभावित है या पीड़ित है, वो पीड़ित है कि फाइनेंस उनके वर्क नहीं कर पा रहे हैं या जॉब के बारे में उनको क्लैरिटी नहीं है। आफ्टर मैरिज है तो वहाँ मदर इन लॉ की वजह से कन्फ्यूज़न है या आफ्टर मैरिज चीज़ें सेटल अप नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सेटल करने की पावर किसके पास है, गुरु के पास है। और वो गोचर होने जा रहा है आने वाले समय में। अगर हम कहें कन्या राशि की तो ये गोचर हो रहा है आपके 9th हाउस के अंदर। गुरु का 9th हाउस में होना ये दी बेस्ट अलाइनमेंट है, एज गुरु इस भाव के स्वामी है। गुरु इस भाव के नेचुरल स्वामी है, वो इसके भाव के रक्षक हैं। रक्षक का, स्वामी का उस भाव में होने वाला गोचर मीन्स स्वामी बहुत ज़्यादा आनंद की अवस्थाओं के अंदर है। और जब स्वामी आनंद में है तो वो आपको भी उस आनंद को प्राप्त करवाएगा, वो उसकी अनुभूति करवाएगा। एज ये गोचर आपकी राशि को भी एस्पेक्ट कर रहा है, आपकी राशि को आप 5th एस्पेक्ट देख रहे हैं। गुरु जिस भी राशि को देख लें उस राशि की जो मौज है वो डेफिनेटली हो जाती है। एज गुरु जो है वो क्या है, गुरु की आंखों के अंदर अमृत है, गुरु की आंखों के अंदर अमृत है। तो लिटरली वो अमृत की वर्षा कर रहे हैं आपकी राशि के ऊपर। और कन्या राशि ने बहुत ज़्यादा पीड़ाओं को पिछले समय में झेला है। कन्या राशि वालों ने बहुत पीड़ाओं को झेला है। एज केतु का भी गोचर हो रहा है, राहु का गोचर हो रहा है और एक्लिप्स लगे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर को, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल्स को झेला है और अब उन सारे टर्मोइल से बाहर आने का समय है। एज ये ट्रांजिट
होने वाला है। गुरु एक्टिवेट करेंगे एक त्रिकोण को और वो धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। तो कन्या राशि के जातक धर्म की तरफ आपको अब चले जाना चाहिए। सोसाइटी में गुरु बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, फादर से रिलेशंस को बेटर करना चाहिए और इसी ट्रांजिट की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करके, को यूटिलाइज करके आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट कर दें, मैरिज के बारे में कोई फंडामेंटल डिसीजन इस ट्रांजिट के अंदर ले लें एंड अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना शुरू करें। तो कई बार होता है ना कि जिम जाना शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, ज्ञान की बातें करने लगे, तो वो जो करा सकता है वो गुरु का गोचर है, एज ये 9th हाउस के अंदर होने वाला गोचर है। गुरु ने तो कोई 64वां दृष्टिकोण नवमांश वो क्रॉस करने जा रहे हैं ना 22वां दृष्टिकोण। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुरु जिस भी भाव में अंदर गोचर करते हैं वो भाव जो है वो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बन जाता है, वो पूरी तरह से फिलोसॉफिकल भाव बन जाता है, आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो नवम भाव इस समय उस अवस्था में है। फादर की तरफ से मुझे लगता है मैक्सिमम ज्ञान की बातें फादर, ग्रैंडफादर की तरफ से या फिर गुरु की तरफ से आनी चाहिए। तो इनके साथ संबंध को बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अगर हम कहें तुला राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में। अब गुरु का जो गोचर है अष्टम भाव के अंदर शुरुआत के अंदर वो थोड़ा चैलेंजिंग है। मुझे पता है तुला राशि वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे, बट वास्तविकता यह है कि गुरु जो है वो वृषभ दृष्टिकोण के अंदर है और कैप्रिकॉर्न नवमांश के अंदर है। वृषभ दृष्टिकोण जो है वो आपके पर्टिकुलरली 8th हाउस के अंदर आता है और यहाँ पर गुरु चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फैमिली के अंदर कोई डिस्टर्बेंस, हेल्थ के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ट्रांजिट के शुरुआती पलों में रह सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रांजिट को मैनेज करके रहें एंड गुरु की हम ध्यान अर्चना पूजा करते रहें। उसके लिए आप पीताम्बर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु रिलेटेड कोई डोनेशन आप आने वाले समय में कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एज गुरु 22वें दृष्टिकोण को क्रॉस कर सकते हैं बीइंग इन द अष्टम भाव। आपके अष्टम भाव के अंदर ये ट्रांजिट होने जा रहा है, तो शुरुआत में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ना आपके चार्ट के अंदर गुरु मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं और जब भी मोक्ष त्रिकोण गुरु एक्टिवेट करते हैं ना, तो क्या होता है जातक की जो पूरी एनर्जी होती है, जो उसका पूरा ध्यान होता है, गुरु क्या है, गुरु आपका ध्यान है, तो वो ध्यान किस में लग जाता है, मोक्ष की तरफ चला जाता है। अब आपको लिबरेशन चाहिए, तो इस एक ईयर में क्या गुरु ने आपके लिए वर्क बनाया है, गुरु ने वर्क बनाया है कि अब आपको लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए। किसी भी लिब्रा चंद्र राशि के इंसान से जाके आप पूछ लीजिएगा, वो पहली बात क्या कहेगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे लिबरेशन चाहिए, मेरे आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे क्राइसिस है, सबको मैनेज करना है और मुझे चीज़ों से बाहर निकलना है। ये अब आपकी मूल धारणा बना दी है गुरु के गोचर ने। गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को, पॉसिबिलिटीज़ है फॉरेन ट्रैवल की, एंड गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाउस रिलोकेशन हो जाए, हाउस होम रिलेटेड कोई चेंज आपको आने वाले समय में दिखाई दे। गुरु और शनि ने एक्टिवेट कर दिया है 2nd हाउस आपके चार्ट में। तो पूरा जो कंसर्न है वो किसके ऊपर है, कंसर्न है आपका विदेश यात्रा, घर परिवार में बदलाव, नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और 2nd हाउस तो फाइनेंस और वेल्थ। इन 4-5 चीज़ों के बारे में इस समय आप सोच रहे हैं। हेल्थ का और अपनी फैमिली का इस समय ध्यान रखना चाहिए, रिलेटिव्स तक का ध्यान रखना चाहिए। गुरु जो है अष्टम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर दृष्टिकोण की लाइन के ऊपर वो ट्रांजिट कर रहे हैं। मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, रेमेडीज़ को फॉलोअप करना चाहिए। उसके लिए आप एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसमें गुरु की जितने भी उपाय हैं हम डालने की कोशिश करेंगे। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि इस समय शनि की ढैया से जूझ रही है, वो परेशान है शनि की ढैया के कारण। अब ये शनि की ढैया जो है इसके अंदर परिवर्तन आने वाला है, बहुत शानदार ट्रांजिट हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट है, एक प्रोटेक्शन की लेयर आ रही है। गुरु शनि से कहेंगे मैं भी वृश्चिक राशि को एस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं वृश्चिक राशि को दृष्टि दे रहा हूँ और ये जो दृष्टि है ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज गुरु आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे प्रोटेक्ट करना है वृश्चिक को, वृश्चिक तो मेरे चिल्ड्रंस जैसे हैं तो मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है। आपके जो पुण्य थे पिछले टाइम के वो अब आपके काम आ रहे हैं, आपके आड़े आ रहे हैं। एज गुरु एस्पेक्ट करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि को। शनि ढैया के कुप्रभावों में कमी आएगी, बहुत कमी ला देंगे शनि ढैया के कुप्रभावों के अंदर जैसे ही गुरु वृश्चिक राशि को देखना शुरू करेंगे आफ्टर 1st ऑफ मे। बिकॉज ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है, मुझे लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, वो बिल्कुल एक टीचर या फिलोसोफर की तरह व्यवहार करने लगे हैं। वो आपको छोटी छोटी बातों में ज्ञान देने लगेंगे। तो ये एक चेंज आप नोटिस करेंगे अपने स्पाउस की पर्सनालिटी में। गुरु एक्टिवेट कर रहे हैं एक त्रिकोण को और वो त्रिकोण है काम त्रिकोण। तो काम मीन्स डिज़ायर्स, वापस से आपकी इच्छा होगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने की। तो ये जो ट्रांजिट है बीइंग इन द 7th हाउस प्रमोशन को इंडिकेट करता है, बिजनेस को इंडिकेट करता है, पैशन फॉलो करने को इंडिकेट करता है, मैरिज स्पाउस को इंडिकेट करता है एंड
ग्रूमिंग को इंडिकेट करता है कि स्वयं को ग्रूम करना आप शुरू करेंगे। एंड स्वयं को ग्रूम करना, विश्वास करिए, स्वयं के ऊपर वर्क करना, स्वयं को ग्रूम करना, यही एक तरीका है जैसे आप मैक्सिमम इस ट्रांजिट से बाहर निकाल सकते हैं। आज ये 7th हाउस में होता हुआ ट्रांजिट है। गुरु आपको एस्पेक्ट दे रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, मेरी तरफ से एनर्जी दे रहा हूँ, अब आपका है कि आप कितनी एनर्जी इस ट्रांजिट को देते हैं। अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि आपके लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके 6th हाउस के अंदर हो रहा है, 6ठे भाव के अंदर हो रहा है। राशि से गुरु ने षडाष्टक का संबंध बना लिया है। गुरु जिस भी राशि से षडाष्टक का संबंध बना लेते हैं उस पर गुरु की अमृत वर्षा नहीं हो पाती है। तो अमृत वर्षा तो गुरु की नहीं हो रही है, लेकिन गुरु आपकी राशि को पॉजिटिव योगाज के अंदर लेके आ रहे हैं। गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं 12th हाउस को और वो एस्पेक्ट कर रहे हैं 2nd हाउस को। तो वो राशि के अराउंड उन्होंने पॉजिटिव योगा, पॉजिटिव एनर्जी का एक जाल उन्होंने बिछा दिया है कि ये गुरु की एनर्जी है। अब आप क्या महसूस करेंगे कि मेरी तरफ से जो एफर्ट दे रहा हूँ उससे सफलता आए ना आए, बट लोग मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये एनर्जी गुरु ने एक्टिवेट कर दी है। तो अपने एफर्ट्स को कम दीजिए, अपनी तरफ से एनर्जीज कम इन्वेस्ट करिए, लोगों से संबंध ज़्यादा बनाइए। लोगों के सपोर्ट से, लोगों के संबंध से आप ऊंची अवस्थाएं, ऊंचे ज्ञान, ऊंची नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से ट्रांजिट हमें शेप करता है। क्या हो अगर आपकी धनु राशि और आपने ये सेशन ना देखा हो, अब आप एफर्ट देते रहेंगे और लोग अगर कोई सपोर्ट करने आएगा उसको आप 2 बातें उल्टी कहेंगे और वो आपके जीवन से चला जाएगा। बट गुरु क्या करें ट्रांजिट में, ना आपके साथ तो षडाष्टक का संबंध है, लेकिन आपकी राशि को उन्होंने पॉजिटिव जाल के अंदर ला दिया है। पॉजिटिव एक जाल बुन दिया है राशि के आसपास, इर्द गिर्द। तो ये एक बहुत शानदार। तो धनु राशि वाले जातक, आप आनंद लीजिए इस शुभ कर्तरी राजयोगा का जो जुपिटर ने निर्मित कर दिया है आपकी राशि के अराउंड पे। तो इस समय बेस्ट है कि आप सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करें, लोगों से सपोर्ट लें। बाय जैक जुगाड़ जो है काम आसानी से हो सकता है, कॉज जुपिटर शुभ कर्तरी योगा का निर्माण कर रहे हैं आपकी राशि के लिए। नाउ कॉज ये ट्रांजिट एक त्रिकोण को निर्मित करता है, और आपके लिए कौन सा त्रिकोण निर्मित कर रहा है? आपके लिए निर्मित कर रहा है अर्थ त्रिकोण। तो अर्थ त्रिकोण क्या होता है? अर्थ त्रिकोण होता है फाइनेंस के बारे में, अर्थ त्रिकोण होता है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के बारे में। तो आने वाले समय में आप वो काम करना चाहेंगे जिनमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, जिनमें स्टेबिलिटी काफ़ी है और जिनके अंदर फाइनेंस की बातें इन्वॉल्व हैं। तो फाइनेंस की बातें हैं तो जॉब करेंगे, जॉब बिजनेस में मुझे लगता है जॉब की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। एंड जुपिटर का ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कोई कार्मिक कनेक्शन आपका आने वाले समय में बिल्डअप हो जाए। तो कार्मिक कनेक्शन चाहिए, रिलेशन एंड एंडिंग की बातें करनी है, तो वहाँ पर आपको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जॉइन डेफिनेटली करना चाहिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है इस काम के अंदर। अगर हम बात करें मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए ट्रांजिट कहाँ होने जा रहा है? ये होने जा रहा है आपके 5th हाउस के अंदर। अब देखिए मकर राशि इस समय शनि के कुप्रभावों को जो प्रकोप होता है उसे झेल रही है। मकर राशि शनि से प्रभावित है। शनि इस समय थर्ड लेयर ऑफ शनि 7.5 आपके राशि के लिए निर्मित कर चुके हैं। जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर स्विच करेंगे और जुपिटर आपकी राशि को एस्पेक्ट करेंगे। जैसे ही जुपिटर राशि को देखेंगे वो कहेंगे ठीक है, शनि 7.5 के कुप्रभावों के अंदर कोई कमी आनी चाहिए। आज जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो अमृत तुल्य एस्पेक्ट होता है। तो ये एक फर्स्ट अच्छा परिवर्तन है जो आपके जीवन में आ रहा है। मकर राशि ने पास्ट टाइम में बहुत स्ट्रगल करी है। मकर राशि के जातकों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, बीट रिलेशन वाली कोई स्ट्रगल हो, बीट जॉब साइड की कोई स्ट्रगल हो या फाइनेंस साइड की बहुत स्ट्रगल हो, तो ये आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा करा है। शनि के ट्रांजिट ने, शनि 7.5 ने चीज़ों को एक हद तक डैमेज करने की कोशिश करी है। जुपिटर का ट्रांजिट थोड़ा सा बेटरमेंट आते ही आपको प्रोवाइड कर देगा। एज जुपिटर शुरुआत के अंदर कैप्रिकॉर्न नवमांश में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आशा करता है कि आप इसे मैक्सिमम प्रोवाइड करें अपनी तरफ से। सोसाइटी की तरफ आपका ये सोसाइटी की तरफ गलत निगाहें या फिर गलत जजमेंट हमें नहीं बनाने चाहिए। मैरिज में अगर कोई समस्या रही है या पास्ट में किसी पर्सन ने आपको चीट करा है, तो अब आप सोसाइटी की तरफ एक गलत नज़रिया मत अपनाइए। हो सके तो सोसाइटी को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो मकर राशि वाले मैक्सिमम इस ट्रांजिट से गेन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये एक फिलोसफिकल बात है कि सोसाइटी को फॉरगिव कर देना चाहिए, बट आप देखिए इस ट्रांजिट को ये शुरुआत कहाँ से कर रहा है? ये शुरुआत कर रहा है कैप्रिकॉर्न नवमांश से। तो ये शुरुआत कर रहा है आपकी राशि से ही, उसके ऊपर जुपिटर का शुरू में इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप सोसाइटी को कैसे देखते हैं। मैरिज की कोई अपॉर्चुनिटी आई, पिछले समय में किसी ने आपको धोखा दिया या कोई चीटिंग एंड ऑल ये रहा, तो फिर वो आप अपॉर्चुनिटी को आप थ्रो आउट कर देंगे, आप उसको ठुकरा देंगे।
जॉब में कुछ अच्छा होने वाला हुआ, कुछ अच्छे परिवर्तन आने वाले हुए। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें सोसाइटी ने आपको सपोर्ट नहीं करा, आप उसमें लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो हमें गलत व्यवहार अपनी तरफ से नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी जो भी आए उसको रिस्पेक्ट करिएगा, उसको रिस्पेक्ट करिएगा। आज ये जो ट्रांजिट है ये अपॉर्चुनिटीज़ को आपके जीवन के अंदर लेकर आ रहा है, तो उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है, एजुकेशन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांजिट का एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस पे भी है, तो मुझे लगता है इच्छा डिज़ायर्स के ऊपर भी पूरा आपका ध्यान है कि इस गोचर से क्या बदल जाएगा। मुझे लगता है इस गोचर से एक तो अपॉर्चुनिटीज़ जीवन के अंदर आने लगेंगी, देन द सेकंड जो डिले आप फेस कर रहे हैं ना, जो डिले लिमिटेशंस लगी हुई हैं, हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन है, समय लेता है काम होने में, तो वो अब आपके जीवन से वो डिले खत्म होने लगेगा। एंड द थर्ड थिंग, जो लोग अब तक आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अब आने वाले समय में वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये एक अच्छा परिवर्तन है। फोर्थ थिंग स्पिरिचुअल बात है, पास्ट पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज भी करने लगेंगे और हो सकता है पास्ट लाइफ से आप अच्छा कनेक्ट भी आने वाले समय में स्थापित करें। तो इसका मतलब होता है अपने टैलेंट और स्किल्स को पॉलिश करना। पास्ट के जो टैलेंट और स्किल्स जो गॉड ने आपको गिफ्ट में दिए हैं, जिनके ऊपर आपने काफ़ी समय वर्क करा पास्ट लाइफ में, उनको पॉलिश करने का ये टाइम डेफिनेटली है। एज जुपिटर 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं, शुरुआत में ये कैप्रिकॉर्न नवमांश के अंदर है, लगन को प्रभावित करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखेगा, शुरू में बस हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए। एज जुपिटर राशि के ऊपर ट्रांजिट करने जा रहे हैं, सोसाइटी की तरफ गलत नज़रिया अपनाने की हमें आवश्यकता नहीं है कि किसी ने मेरे साथ गलत करा तो मैं भी गलत करूं। ये नज़रिया चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, ये दृष्टिकोण आपको बदल देना चाहिए। कुंभ राशि के लिए हो रहा है आपके 2nd हाउस के अंदर। किस तरह का गोचर है, मुझे लगता है फॉर कुंभ राशि ये हो रहा है आपके 4th हाउस के अंदर। सो कुंभ राशि के लिए ये 4th हाउस के अंदर होने वाला गोचर है। किस तरह का गोचर है, शानदार गोचर है। जुपिटर 4th हाउस के कारक भी होते हैं, 4th हाउस के अंदर जब भी आते हैं वो आपको ब्लेस करते हैं, कुछ ना कुछ वो आपको देके जाते हैं। 4th हाउस जो है फीमेल्स के चार्ट पे मैरिज को इंडिकेट करता है, एंड जनरली 4th हाउस जो है आपके कंफर्ट, आपके सुख को इंडिकेट करता है। जुपिटर का 4th हाउस में होने वाला गोचर सुख समृद्धि को तो जीवन के अंदर लेके ही आता है, एंड ये मैरिज की इंडिकेशंस को भी अपने साथ लेके चलता है। सोशल सेरेमनीज़ के प्लानट हैं जुपिटर, तो जहाँ पे भी गोचर करते हैं वो कहते हैं इससे संबंधित कुछ ना कुछ सेरेमनी, सोशल वर्क तो मैं करवा के रहूँगा। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ पे वर्क करेंगे, अपनी तरफ से कुछ दान देने की कोशिश कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने हाउस होम फ्रंट के बारे में। एज ये ट्रांजिट आपके चार्ट में मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है, तो मोक्ष मीन्स लिबरेशन रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए, फ्रीडम रिलेटेड कोई बात होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ठीक है काफ़ी समय से स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर चुके हैं, बट आने वाले समय में हमें मुक्ति की तरफ जाना है। तो जुपिटर एक्टिवेट क्या कर रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। उनका एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में है, उनका दूसरा एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में है। तो उनका क्या मानना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, कॉज मेरा कंफर्ट है, मुझे कंफर्ट पे ध्यान देना है, अपनी सुख शांति चाहिए, मुझे चीज़ों से फ्रीडम चाहिए, मुझे समस्याओं से बाहर निकलना है। तो ये एक वर्क हो गया। किस तरह से निकला जाएगा, जुपिटर शनि दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो जॉब से अपने वर्क के ऊपर फोकस दीजिए, सारा फोकस अपने वर्क पे दीजिए। मैरिज में अगर बातें रुकी हुई है तो मदर इन लॉ की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट आने की संभावना है आने वाले समय के अंदर। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये गोचर होने जा रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। गुरु का 3rd हाउस के अंदर होना शनि 7.5 के कुप्रकोप से तो आपको शील्ड नहीं कर रहा, सीधे ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके एक भाग्य भाव को शनि के कुप्रभावों से मुक्त कर रहा है। जी हाँ, गुरु जो है वो देख रहे हैं आपके 9वें भाव को, जहाँ पे है भाग्य की राशि स्कॉर्पियो, वो वहाँ पे स्थापित है, वो वहाँ पे बैठी हुई है। उस राशि को अब समय तक शनि जो है वो पीड़ित कर रहे थे, शनि ने ढैया लगा रखी थी। तो आप मान रहे थे कि पिछले समय में क्या हुआ कि चीज़ें समय बहुत लेने लगी, लिमिटेशंस लग गए, रेस्ट्रिक्शंस आ गई कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, बट अब वो व्यवस्था बदलने वाली है। शनि को गुरु ने कह दिया है कि स्कॉर्पियो राशि को हमें एक्टिवेट करना है, उसको गुरु प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। तो अब भाग्य जो है वो एक हद से ऊपर अब वर्क करने लगेगा, मीन्स 80 to 90% की जो स्ट्रेंथ है वो 9th हाउस में वापस आ जाएगी। भाग्य जब अच्छा वर्क करता है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन के अंदर आती हैं, चीज़ें बेटर होने लगती हैं, और जैसे आप चाहते हैं वैसे लाइफ आपकी मूव करने लगती है। तो ये एक बहुत शानदार व्यवस्था है। कॉज जुपिटर आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मुझे लगता है शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल की कोई संभावना बन सकती है। सिबलिंग्स के साथ संबंध जो है उसके अंदर थोड़े परिवर्तन आएंगे। एंड आपके चार्ट में काम त्रिकोण का निर्माण हो रहा है। तो काम त्रिकोण क्या है, काम त्रिकोण इज ऑल अबाउट इच्छाएं। तो इच्छाओं की तरफ फोकस करने वाला ये गोचर है। अपने आप को लिमिट में रखने का नहीं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने का नहीं, हॉराइजन को देखने का, कॉन्फिडेंस पे वर्क करने का, जॉब की तरफ जाने का। 3rd हाउस के अंदर जुपिटर का गोचर कभी कभी आपको कंसल्टेशन फर्म्स की तरफ ले जाता है, तो कंसल्टेंसी जो होती है वो अब आपके लिए है। पोएटिक वर्क आप कर सकते हैं, पोएट आप बन सकते हैं, कोई भी वर्क ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका
थर्ड हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाए। थर्ड हाउस आपके हैंड को दिखाता है, तो लिखने का काम, पढ़ने का काम, ये लिटरेचर, तो इन तरफ आप बहुत 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 ईजीली जा सकते हैं। वाइल जो मैस्कुलाइन वर्क होते हैं उनकी तरफ हमें जाने से बचना चाहिए। जुपिटर जो है वो मैस्कुलाइन प्लैनेट तो है, बट वो डिस्कशन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो कॉन्फिडेंस ग्रैब करिए, कॉन्फिडेंस प्राप्त करिए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, अपनी ज्ञान के दम पर। यह है गोचर का आपके लिए आने वाले समय में प्रभाव। तो इस पर्टिकुलर सेशन को करते हैं यहीं समाप्त। आने वाले सेशन में फिर मिलेंगे आपसे। इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।